महाकुंभ में अमृत स्नान का आरंभ हो गया है और पूरी दुनिया से लाखों लोग संगम नगरी में इस वक्त मौजूद हैं और घाटों पर पहुंच रहे हैं आज के पुण्य लाभ के लिए। तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। देखिए अद्भुत तस्वीरें महाकुंभ के इस अमृत स्नान की। अखाड़ों का अमृत स्नान आज है और एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। श्रद्धालुओं का सैलाब संगम नगरी में इस वक्त और हर तरफ भव्य दृश्य, दिव्य दृश्य नजर आ रहे हैं। आरती हो रही है, लोग यहां पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जयकारों के साथ, भजन कीर्तन के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। और यह भी बता दें आपको कि इस स्नान में यानी कि महाकुंभ में स्नान के लिए 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट, सबसे बड़ा प्रबंधन, वो भी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, एक ग्लोबल मैसेज देते हुए, वैश्विक संदेश देते हुए महाकुंभ का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हमारे साथ देखिए तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, प्रीति रघुनंदन इस वक्त है, विपिन चौबे और मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार के पास चलेंगे। कुमार, हम अखाड़ों की तस्वीरें देख रहे थे और देखिए प्रीति कुछ दिखाना चाह रही है। कुमार लौटूंगा, प्रीति कुछ दिखाना चाह रही हैं क्योंकि अखाड़े एक एक करके गुजर रहे हैं, साधु संत गुजर रहे हैं। प्रीति, ओवर टू यू। क्या है ये तस्वीर, क्या दिखाना चाह रही हैं आप दर्शकों को? देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि 6:15 महानिर्वाणी अटल अखाड़ा का जो संगम तट तक पहुंचने का तरीका है, जो रास्ता है, वो यही है रास्ता। और ये रास्ता हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अथाह जन सैलाब इस वक्त साधु संतों का भी यहाँ पर अलग से नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए इस वक्त ये नागा साधु और साथ ही साधु संत समाज जो है वो एकत्रित होते हुए भीड़ आगे। और देखिए ये बड़ा सा रथ, इन रथ में कहा जाता है कि जो महामंडलेश्वर होते हैं वो विराजमान होते हैं, जो पीठाधीश्वर होते हैं वो विराजमान होते हैं। और इस वक्त 6:04 हो रहा है। 6:15 पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत जो हैं वो संगम तट पर पहुंच जाएंगे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भजन भी गुंजायमान है और देखिए आप एक नज़र में देखिए तो सिर्फ भगवा भगवा ही नजर आ रहा है। सनातन धर्म की पताका आपको ध्वज नजर आ रहा है और इसके साथ ही वो साधु संत रुक गए हैं पुलिस के आदेश के अनुसार। और देखिए जितने साधु संत हैं उतने ही रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती भी उनके साथ नजर आ रही है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो वो सिर्फ चलते ही नहीं है, कई दफे जैसे ही वो संगम तट पर आते हैं तो दौड़ने लगते हैं। और इस दौड़ के बीच में किसी तरह कोई हादसा ना हो जाए, ऐसे में बचाव करते हुए ये पूरा संत समाज आगे बढ़ता हुआ जाता है। रथ होते हैं और ये सिलसिला अब आप समझिए कि दोपहर 3 बजे के आसपास तक चलता रहेगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए रथ भी, अगर हमारे सहयोगी निरंजन दिखा पा रहे हैं, तो रथ में सवार होकर पहुंचेंगे ये सारे महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और इनके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। देखिए दो तरफ से जा रहा है जत्था। एक तरफ आप देखिए जो बड़ा रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर साधु संत निकल रहे हैं, छत्र लिए हुए हैं और इन छत्र के नीचे वो पीठाधीश्वर हैं और साथ ही महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर हैं और इनमें नागा साधु भी हैं जी। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आप ये देखिए पीपा पुल का वो रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत भीड़ है और उनको अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग जैसे तैसे अपने कैमरे को ऑन किए हुए हैं कि कोई एक ऐसी तस्वीर। और ये देखिए नागा साधु की, निरंजन ये तस्वीर दिखाइए, ये नागा साधुओं की तस्वीर देखिए, नागा साधुओं का वो जत्था जिसका इंतजार रहता है, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को। यहाँ पर रात भर इंतजार होता है, इनकी एक भभूत का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो वो माथे पर तिलक लगा ले और यहाँ पर आने का उनका जो धर्म है वो पूरा हो जाए। और ये देखिए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में नागा साधु नजर आ रहे हैं, वो रुक गए हैं कैमरे में क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा है, हो सकता है बहुत सारी तस्वीरें आपको नजर ना आए, लेकिन नागा साधु एकत्रित हो गए और जब ये चलते हैं तो फिर इनके हाथों में शस्त्र होते हैं। देखिए
शस्त्रों के साथ साथ नागा साधु नाचते गाते, वो ये नहीं परवाह करते कि उनके अगल बगल आसपास कौन लोग हैं। इसीलिए ये भी बार बार कहा जाता है कि जब नागा साधु चल रहे हो, जब नागा साधु चल रहे हो तो किसी तरह की रोक ना हो, उनके बीच में कोई रुकावट ना आए, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो जो जन सैलाब आप देख बिल्कुल रहे थे, बिल्कुल, जो ये लोगों का था, एक तस्वीर उतना आपने ही दिखाई बड़ा नागा जन साधु सैलाब यहां से नागा आगे की तरफ साधुओं बढ़ते हुए। एक बार विपिन के पास भी चलेंगे। विपिन, क्या तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं आप? ये वो दल है जो शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान रखता है और देशी विदेशी अपने चाहने वालों के बीच महामंडलेश्वर नागा साधु पीठाधीश्वर की मौजूदगी में पहले शाही स्नान में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरफ दिखाइए, यही वो तस्वीर है जिसका इंतजार प्रयागराज, सनातन धर्म अखाड़े और यहाँ पर स्नान करने वाले लोग सालों करते हैं। और उस तस्वीर को हम आपके सामने दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बताता है कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में गंगा के किनारे ये सनातन धर्म की ताकत है जो इनको इस जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है संगम में उस समागम की तस्वीर है जो बताती है कि सनातन धर्म में धर्म के कितने मार्ग हैं, कितने वैचारिक पथ हैं और सभी आकर एक ही जगह मिलते हैं। तो ये अपने आप में अलौकिक दृश्य है और ये दृश्य सैकड़ों साल से हिंदुस्तान, भारत और दुनिया देखता रहा है। पूरी दुनिया को यह संदेश जाता रहा है। मनीष के पास चलूंगा एक बार फिर से। मनीष, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर आप जहां पर मौजूद है, क्योंकि नागा साधुओं का जत्था तो अमृत स्नान के लिए निकल चुका है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ निरंजनी अखाड़े पे और निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा हैं वो निकल चुके हैं शाही स्नान के लिए। अखाड़ों से धीरे धीरे ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और 6:05 पर निरंजनी अखाड़े के निकलने का समय था और 7:05 पर यह घाट पर पहुंचेंगे और शाही स्नान करने के बाद ये अखाड़े में वापस आएंगे। तो अभी फिलहाल अखाड़े के जो साधु संत जो नागा हैं वो अखाड़े से भी निकल चुके हैं। हम आपको थोड़ी यहाँ दिखाएंगे। जो देखिए, जो यहाँ के मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर हैं उनका रथ भी यहाँ से निकल चुका है और सबसे आगे नागा साधु इस जुलूस में चलेंगे। उसके पीछे बाकी जो अखाड़े के संत महात्मा हैं वो भी उनके पीछे रहेंगे। तो इस तरीके से जुलूस के शक्ल में जो है ये अखाड़े धीरे धीरे जी बिल्कुल मनीष, जहां पर वो पहुंचकर शाही स्नान करेंगे। मनीष, जिस तरीके से अमृत स्नान की बात कही जा रही है, प्रथम अमृत स्नान, और उसके लिए ये अखाड़े निकल चुके हैं। आगे देखिए नागा साधुओं का जत्था चल रहा है। और आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि ये परंपरा 100 या 200 वर्ष की नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों के इस स्नान की परंपरा की शुरुआत की थी और जिस तरीके से ये परंपरा आगे बढ़ती गई ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसका विस्तार होता गया।